नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत के संविधान को बनाने की दिलचस्प कहानी जो हमारे देश के लोकतंत्र की नींव है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, impact of British laws and acts demand for a written constitution, formation of the Constituent Assembly composition and working of the Constituent Assembly, role of Dr. B.R. Ambedkar and the drafting committee, major debates and challenges faced, important features of the draft constitution. Adoption and signing of the Constitution comes into effect January 26, 1950. Legacy and importance of the Indian Constitution. Conclusion. 1. इंट्रोडक्शन। इंडिया के संविधान को फ्रेम करने की कहानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक घटना है। ये हमारे देश के कानूनी और राजनीतिक फ्रेमवर्क को डिफ़ाइन करती है। भारत का संविधान अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेचर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और न्याय, समानता और स्वतंत्रता के कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। 2. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज़ादी से पहले भारत ब्रिटिश कॉलोनियल कानून के अंडर चलता था, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 और 1933। ये एक्ट्स थोड़ी बहुत सेल्फ रूल देते थे, पर भारत की पूरी आज़ादी और लोकतंत्र की डिमांड को पूरा नहीं करते थे। आज़ादी की लड़ाई बढ़ते बढ़ते एक ऐसा संविधान चाहिए था जो देश के लिए पूरा और स्वतंत्र हो। 3. अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आज़ादी से पहले सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और ब्रिटिश कंट्रोल बरकरार था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता प्यूरे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मांग करते थे, जो देश के लोग खुद बनाएं। 4. इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश लॉज एंड एक्ट्स। कॉलोनियल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए कानून बनाता था, लेकिन इन कानून ने कुछ फाउंडेशंस भी दिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के लिए। धीरे धीरे पावर ट्रांसफ़र होने लगा और ये समझ आया कि आज़ादी के बाद इंडिया को एक लिखित संविधान की ज़रूरत है। 5. डिमांड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य पार्टीज़ ने सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। लाहौर रेजोल्यूशन 1929 और 1930s-40s के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने दिखाया कि भारत को अपना संविधान बनाना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए अग्री किया, जिसमें संविधान ड्राफ्ट किया जाएगा। 6. फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोविंशियल असेंबलीज़ के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। शुरू में 389 मेंबर्स थे, जो अलग अलग रीजन्स, रिलीजन्स और कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। पार्टीशन के बाद 1947 में ये असेंबली 299 मेंबर्स की हो गई भारत के लिए। 7. कॉम्पोजिशन एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली का पहला चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन बने। असेंबली ने दिसंबर 9, 1946 को पहली बार मीटिंग की। बहुत सारे कमिटीज़ बनी, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसका चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। 8. रोल ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें सभी मेंबर्स के इनपुट्स और डिबेट्स शामिल थे। अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोटेक्शन इंश्योर की। 9. मेजर डिबेट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड। असेंबली में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, लैंग्वेज, माइनॉरिटीज़ और जुडिशरी की रोल पर बहुत डिबेट्स हुई। ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रिंसली स्टेट्स की पोजीशन और सेंट्रल और स्टेट पावर्स के बैलेंस पर भी डिस्कशन हुआ। अलग अलग मत होने के बावजूद असेंबली ने ऐसा संविधान बनाया जो देश को एकजुट करे। 10. इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी में शामिल हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश करता है, जिसमें पावर्स का क्लियर सेपरेशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविज़न दिया गया है। 11. Adoption and signing of the Constitution.
लगभग 3 साल के काम के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नवंबर 26, 1939 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। सब मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया और जनवरी 26, 1950 को यह लागू हुआ, जो आज रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। बॉलर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू इफेक्ट जनवरी 26, 1950। इस दिन भारत ऑफिशियली एक रिपब्लिक बना। पुराने कानून और एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यह दिन पूर्णा स्वराज डिक्लेरेशन 1930 को याद करने के लिए चुना गया था। 13. लेगेसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी को अपहोल्ड करने का कानूनी फ्रेमवर्क दिया। ये डाइवर्स कम्युनिटीज़ को एक देश में इंटीग्रेट करने में सफल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन को 100 से ज़्यादा बार अमेंड किया गया है, जिससे ये चेंजिंग नीड्स के साथ अपडेट होता रहा। यह दूसरे देशों के लिए भी लोकतांत्रिक गवर्नेंस का प्रेरणा स्रोत है। 14. कंक्लूजन। भारत के संविधान के फ्रेमिंग की कहानी डेडिकेशन, विजन और कमिटमेंट की कहानी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने दिखाई। इसने भारत के लोकतंत्र की बुनियाद रखी और आज भी हमारे देश को न्याय और विकास की ओर ले जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे संविधान की कहानी समझने से हम अपने देश के लोकतंत्र की बुनियाद को बेहतर समझ पाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं।